नमस्कार साथियों। आज है 16 नवंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का पहला सवाल है, हाल ही में गुरु नानक जी की कौन सी जयंती मनाई गई। और गुरु नानक जी जो थे वो सिख धर्म से संबंधित थे। सबको पता है जो फाउंडर थे, पहले गुरु, क्योंकि सिख धर्म में टोटल कितने गुरु आए हैं, 10 गुरु। और जो पहले गुरु थे उनका नाम क्या था, गुरु नानक जी। और 10वें गुरु जो थे उनके कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। देखो, सिख धर्म के जो गुरु हैं गुरु नानक जी, इनकी इस बार 555वीं जयंती मनाई गई है। देखो, सिख धर्म में जो 5वें गुरु थे जिनका नाम था अर्जुन देव की हत्या की थी जहांगीर ने। अभी क्यों की थी, क्योंकि जहांगीर का एक बेटा हुआ करता था खुसरो। तो एक बार क्या हुआ, खुसरो ने विद्रोह कर दिया और हेल्प मांगने के लिए कहाँ पहुंच गया वो, अर्जुन देव के पास। अब इस चक्कर में क्या हुआ, जहांगीर को गुस्सा आया तो जहांगीर ने हत्या कर दी थी अर्जुन देव की। ऐसे ही सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर, याद रखिएगा। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसके द्वारा की गई थी, औरंगजेब के द्वारा। यहां पर भी कहानी कुछ सेम सेम है। जैसे कि औरंगजेब जो था उसका एक बेटा था अकबर। हालांकि ये वो अकबर नहीं है, ठीक है, ये वो अकबर नहीं है जो राजा बना था। वो अकबर हुमायूं का बेटा था। अब अकबर ने क्या कर दिया, अपने बाप के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उस टाइम पर मदद मांगी गुरु तेग बहादुर से, है ना। तो एक तो कारण ये था। दूसरा कारण क्या था, गुरु तेग बहादुर जो कश्मीर के लोग थे उनको जबरदस्ती औरंगजेब कन्वर्ट करना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने हेल्प मांगी और गुरु तेग बहादुर से। तो गुरु तेग बहादुर ने बोला कि अगर आप ऐसा बोल दीजिएगा कि अगर हमारे गुरु तेग बहादुर अगर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। तो औरंगजेब ने फोर्स किया गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म एक्सेप्ट करने के लिए, बट उन्होंने डिनाई कर दिया। और इसी चक्कर में ये दो कारण बताए जाते हैं जिससे कि औरंगजेब चिढ़ा हुआ था गुरु तेग बहादुर से और लास्ट में उनकी हत्या कर दी। और ये है गुरु नानक जी की जयंती, 555वीं जयंती मनाई जा रही है। ये थे सिख धर्म के फाउंडर। चलिए, दूसरा सवाल जो है वो है, वाई भारत मैटर्स किसकी रचना है। देखो, ये लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस करते करते थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी तो डबल से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है इसको। तो इस कारण से ऑप्शन एक दो ऐसे हैं, दो तीन सवाल ऐसे हैं जिनके ऑप्शन लगे मिलेंगे। जैसे कि ये वाला एस जयशंकर, यहाँ पर देखिए आप लोग, एस जयशंकर कौन है, भारत के विदेश मंत्री। और इन्होंने एक किताब लिखी है वाई भारत मैटर्स। वाई भारत मैटर्स मतलब भारत क्यों मतलब मैटर करता है वर्ल्ड के लिए, इस बारे में इस चीज़ पर प्रकाश डाला है एस जयशंकर ने। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा विमोचन किया गया है इनकी पुस्तक का। बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम में लिख के ले लीजिएगा, ये सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। झारखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। झारखंड किस राज्य से अलग हुआ था, तो झारखंड अलग हुआ था बिहार से, याद कीजिएगा बिहार। 15 नवंबर वो तारीख थी, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ है बिहार से। ठीक है, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची, ये याद रखिएगा, ये रांची है, ठीक है, सेंटर में है। बट एक बात याद रखिएगा, जमशेदपुर जो जिला है झारखंड का, या जमशेदपुर जो सिटी है वो झारखंड की सबसे बड़ी सिटी है। अभी करंट की बात करें हम तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन। हालांकि झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, हो चुके हैं, 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा, उसके बाद देखते हैं कौन मुख्यमंत्री रहेगा झारखंड का। लेकिन अभी तो हेमंत सोरेन थे। और संतोष गंगवार जो है वहाँ के गवर्नर है, मतलब राज्यपाल है, याद रखिएगा इस बात को। और झारखंड में चुनाव चल रहा है भैया अभी, याद रखिएगा। असेंबली की वहाँ पर 81 सीट्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली है 81 सीट है। जो भी पार्टी इस बार चुनाव हो रहा है, जो भी 41 सीट्स लेकर आएगी वो वहाँ पर सरकार बना लेगी। चलिए, तो अगला सवाल की ओर चल रहे हैं हम लोग। 38th द लीड्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस मूवी को बेस्ट फिल्म चुना गया था, द फेबल मूवी जो है वो बेस्ट मूवी। और ये मूवी जो है मनोज वाजपेयी की मूवी है। और इस द फेबल मूवी को ना लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया था। आज का 5वां सवाल, हाल ही में किस एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया, और ये अवार्ड दिया गया था हैदराबाद के एयरपोर्ट को। हैदराबाद में जो एयरपोर्ट है उसे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है और उसको इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के मामले में एयरपोर्ट एक्सलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मुंबई में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट और दिल्ली के एयरपोर्ट का नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए, आज का 6ठा सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन जापान के प्रधानमंत्री के पद पर पुनर्नियुक्त हुए हैं, शिगेरू इशिबा।
शिगेरू इशुबा को डबल से प्राइम मिनिस्टर के मतलब वो यूँ कह सकते हैं रीइलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। और इससे पहले फूमियो किशिदा जो थे वो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, उससे पहले योशिदा थे, और शिंजो आबे जिनका भारत के साथ बहुत अच्छा मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं इनके कार्यकाल में, हालांकि इनकी डेथ हो चुकी है, ये थे। जापान की जो जिसे हम बोलते हैं कैपिटल जो है वो है टोक्यो, है ना, याद रखिएगा। और मुद्रा आपको कमेंट करके बताना है कि जापान की मुद्रा क्या है, और जो शख्स आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर उनका नाम है शिगेरू इशिबा। ऐसे ही अगला सवाल देखिएगा आप लोग, एयर टैक्सी, है ना, हाल ही में कहाँ एयर टैक्सी स्टेशन का शुभारंभ हुआ। एयर टैक्सी क्या है कि भाई सब ये अलग ही कॉन्सेप्ट आया है दुनिया में, तो दुबई जो है इसके लिए फेमस है। दुबई में अभी एयर टैक्सी का अनावरण किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब ये क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर है ना, और प्रेस की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए दिस डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड, इंडिया में मनाते हैं, नेशनल है, इंटरनेशनल नहीं है। 16 नवंबर को मनाया जाता है। दिल्ली में स्थित सराय काले खां चौक का नाम किसके नाम पर रखा गया है। पहले इसका नाम सराय काले खां चौक था, और बिरसा मुंडा के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, अभी बिरसा मुंडा चौक किया गया है। बिरसा मुंडा आदिवासियों के भगवान हैं, याद रखिएगा। इनकी जयंती कब मनाई जाती है, 15 नवंबर को, और इनका जो हैप्पी बर्थडे है इसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। जनजातीय गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है। और आपकी स्क्रीन पर ये रहा पिक्चर बिरसा मुंडा का, याद रखिएगा। यहाँ पर सराय काले खां बस अड्डा था, चौक था पूरा का पूरा, वो उसका नामकरण कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। हालांकि देखो केंद्र सरकार ने क्यों किया इस पर थोड़ा सा अभी विवाद चल रहा है, लेकिन फिर भी हो चुका है नामकरण। तो चलिए, भारत के संचार उपग्रह जिसका नाम है GSAT-20 हैवी है, ये बहुत हैवी होता है ना, संचार में काम आएगा, किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो स्पेस एक्स, सबको पता है स्पेस एक्स के मालिक कौन है। जी बिल्कुल, बहुत सही जवाब है, एलन मस्क। एलन मस्क ने क्या किया है भाई साहब, उनकी स्पेस एजेंसी है, और जो हमारा इसरो है, इसरो ने उनके सैटेलाइट का इस्तेमाल, उनके एक रॉकेट होता है जो कि इस सैटेलाइट को लेकर कहाँ जाएगा, अपने जिसे बोलते हैं हम अंतरिक्ष में लेकर जाएगा, ठीक है। और स्पेस एक्स कंपनी है इसरो ने डेवलप किया है। ये जो GSAT-20 पूरा बनाया गया है, इसरो के द्वारा बनाया गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। एम सोमनाथ जो है वो इसरो के क्या है, वर्तमान में डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, जो भी बोल लीजिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनको डबल से, है ना, थोड़ा सा वॉइस के कारण इसको डबल से रिकॉर्ड करना पड़ा, तो इसमें कहीं कहीं पर आपको ऑप्शन पर टिक मिल गया था, तो वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। चलिए, हम मिलेंगे अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।